गाइस कल हैदराबाद वर्सेस पंजाब के मैच में फाइनली हैदराबादी दानवों की काली शक्ति कल वापस आई गई। भाई साहब कल तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का शतन ऐसा जागा कि 19 ओवर में 240 रन बड़े ही आराम से चेज हो गए, जिसमें शुरुआत हुई अभिषेक शर्मा और ट्रेविस दानव की 171 रनों की पार्टनरशिप के साथ। अब भाई ट्रेविस हेड का 66 रनों पर मैक्सवेल ने जरूर कैच पकड़ लिया, मगर अभिषेक शर्मा ने अपने माता पिता के सामने इतना बवाल शतक लगाया कि इम्पॉसिबल विन को पॉसिबल विन बनाकर मैच को पूरा हैदराबाद वालों के पक्ष में कर दिया। भाई काव्या जी तो पहले ही कह रही थी कि नवरात्रि के बाद आना, तब बताती हूँ राक्षसों का उत्पाद कैसा होता है। और वाकई में भाई जो अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों के अंदर 141 रनों की पारी खेली है, उसे उत्पाद मचाना ही तो कहते हैं। भाई बताओ बेचारे पंजाब वाले कहाँ 245 रन ठोककर प्रीति जिंटा जी को इतना सेफ फील करा रहे थे। उनको क्या पता था कि नसरों की शक्तियां भाई इनके खिलाफ ही जाग जाएगी और 240 रन इतनी आसानी से चेज हो जाएंगे। बेचारे प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन ने इतनी बवाल शुरुआत दिलाई थी, फिर अय्यर भाई ने भी इतनी गजब 82 रनों की इनिंग खेली थी और आखिरी ओवर में तो मार्कस स्टोइनिस ने भाई मानो धागा ही खोल दिया था। बेचारे शामी भाई की 150 बोले तो 75 रन बनवा दिए थे। उस टाइम तो भाई काव्या जी भी गुस्सा हो गई थी कि भाई बॉलिंग में 300 नहीं बनाने, बैटिंग में बनाने 300। मगर अभिषेक शर्मा ने भाई दूसरी इनिंग में आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। क्या बोला तूने? मेरा मतलब भाई उनकी पारी को गोबर कर दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी भाई समझ ही नहीं आ रहा कि अभिषेक शर्मा की इनिंग को डिस्क्राइब कैसे करूं। खैर भाई इस बवाल मैच को शुरू से शुरू करते तो अय्यर भाई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और पहले ओवर के अंदर प्रियांश आर्य के शॉट रोकने के बाद ईशान किशन से बॉल ही खो गई। भाई बॉल ढूंढते रह गए, लेकिन उनका आगे के सामने पड़ी बॉल ही दिखाई नहीं दी। और भाई फिर प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन ने बेचारे बॉलरों को इतना धोया कि बेचारे काव्या जी मात्र तीसरे ओवर में सदमे में चली गई। वो तो हर्षल ने चौथे ओवर के आखिरी बॉल पर 36 रनों पर प्रियांश आर्य का बल्ला रोका, तब जाकर उनकी जान में जान आई। मगर भाई फिर भी सिमरन और अय्यर भाई ने मिलकर पावर प्ले में 89 रन बनवा दिए थे। लेकिन फिर पावर प्ले के बाद डेब्यूटेंट ईशान मलिंगा ने सिमरन का कैच पकड़वा दिया। मगर भाई अय्यर भाई ने अपनी संटी चलानी जारी रखी और चौका लगाकर 22 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। और उनके साथ भाई निहाल वडेरा ने भी बढ़िया बल्ला चलाया, मगर फिर ईशान मलिंगा ने 27 रनों पर निहाल वडेरा को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अगर रिव्यू ले ले तो भाई बच जाती, क्योंकि बॉल और स्टंप को मिस कर रही थी। और फिर हर्षल पटेल ने शशांक को एलबीडब्ल्यू कर दिया, लेकिन अय्यर भाई ने भाई थप्पड़ लगाने जारी रखे। मगर फिर हर्षल पटेल ने 18वें ओवर के अंदर मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया और अय्यर भाई को 82 रनों पर कैच पकड़वा दिया। लेकिन फिर आखिरी ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने शामी भाई के ओवर में 27 रन ठोककर उनकी 150 कराई और अपने 11 गेंदों में 34 रनों की मदद से पंजाब को पहुंचा दिया 245 रनों पर। लेकिन भाई अब हैदराबाद बैटिंग करनी होती रही तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को भी बड़ी गजब की शुरुआत मिली। 83 रन उन्होंने भी पावर प्ले में ठोक दिए। लेकिन अगर यश ठाकुर की वो 9 बॉल ना होती तो भाई अभिषेक शर्मा का 28 रनों पर हो गया था काम। और फिर जब व्हाइट बॉल के लिए मैक्सवेल ने डीआरएस ले लिया तो अय्यर भाई एकदम आग बबूला हो गए, कहीं की एक बारी कम से कम मुझसे तो पूछ लेता। खैर पावर प्ले के बाद चौका लगाकर अभिषेक ने 19 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी और 56 रनों पर यूसी भाई ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया। और फिर तगड़ा मजा तो भाई तब आया जब दो ऑस्ट्रेलियनों के बीच में भिड़ंत हो गई। मैक्सवेल ने ट्रेविस हेड की तरफ बॉल फेंक कर मारी और फिर हेड ने जो भाई मैक्सवेल को नंबर चटकाए, भाई सब ये तक भूल के कि उन्हीं के घर का बंदा है। खैर फिर चौका लगाकर ट्रेविस हेड ने भी अपनी 50 पूरी कर ली और दोनों ने मिलकर 171 रनों की विशाल साझेदारी कर ली। मगर फिर 66 रनों पर मैक्सवेल ने ट्रेविस हेड का कैच पकड़ लिया। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने 40 गेंदों में आईपीएल की अपनी पहली सेंचुरी जड़ दी और जड़ने के बाद भाई ने अपनी जेब से पर्ची निकाल कर दिखाई, जिस पर लिखा था दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। इसी तरह से अभिषेक शर्मा दे दनादन पंजाब की कुटाई लगाते रहे। अब 141 रनों पर उन्होंने अपनी विकेट जरूर गवाई, लेकिन उन्होंने तब तक तो भाई पूरा मैच लड्डू बनाकर हैदराबाद वालों के हाथों में थमा दिया था। और फिर बाकी का बचा कुचा काम क्लासन और ईशान ने ही पूरा करके 19 ओवर में 240 रन चेस करके हैदराबाद को मैच जिता दिया पूरे 8 विकेटों से। बाकी दोस्तों आपको इस बवाल मैच के अंदर कौन सा मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट लगा, कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी बढ़िया से हाईलाइट के साथ। तो तक के लिए बाय बाय। अबे तू इतना क्यों रो रहा है? मार तो हम सबने मिल बांट के खाई है ना। लेकिन मैं हैदराबाद पुलिस की एक बात की दाद देता हूँ। वो क्या? किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मारा, सबकी बराबर की धुलाई की। नो पॉलिटिक्स। नायडू साहब जब से आए ना हर काम सिस्टमेटिक हो रहा है हैदराबाद।